हेलो डियर सिस्टर, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 महिला पर्यवेक्षक एंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मैथ्स का हम पहला क्लास लेके आ चुके हैं। देखिए, आप सभी को बता दें कि अंतिम 4 दिन और बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। तो डियर सिस्टर, आप सभी को मैं इस तरह से तैयारी करवाऊंगा ना कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित हो सकता है। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। डियर सिस्टर, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी वाले निशान को ज़रूर दबा दीजिए, तभी आपको आगे आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। सभी क्वेश्चन को मेरे सोल्व करवाने से पहले एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे। सभी क्वेश्चन टॉप क्लास लेके आया हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ डियर सिस्टर आपको दो वर्ग दिया है और दोनों वर्ग का भुजा का अनुपात दिया है। मैं मान लेता हूँ पहले वर्ग का भुजा ए और दूसरे वर्ग का भुजा बी, इन दोनों का रेशियो आपको दिया है 4:3, ठीक है। और इनके दोनों के क्षेत्रफल का योग दिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का योग ये रेशियो में दिया है तो कांस्टेंट आपको यक्स मान लेना, ठीक है। यक्स मान लेंगे तो भुजा का क्षेत्रफल बोले तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने ए माना है तो इधर ए का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए का मान कितना है, 4x है, बी का मान 3x। तो इन दोनों का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4x का होल स्क्वायर और 3x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9x का स्क्वायर। अब बोला जा रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग, मतलब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। मतलब 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25x का स्क्वायर बराबर 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे का आ जाएगा आपका 25, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए तो 25 15 225 हो जाएगा और इधर आपका 15 225 पचम 25, दोनों तरफ वर्गमूल निकाल दिया हूँ डियर सिस्टर, ठीक है। 225 बटे 25 का और इधर एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देंगे तो इधर 15 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर था तो केवल सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। और इधर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो आपके पास आ गया एक्स बराबर 15 बटे का 5, 15 सेंटीमीटर बटे का 5, तो 5 दिया है 15, 3 सेंटीमीटर। एक्स का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। जब एक्स का मान 3 सेंटीमीटर आ गया डियर सिस्टर, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग का भुजा कितना था, ए, दूसरे वर्ग का भुजा बी। पहले वर्ग के भुजा का अनुपात कितना था, 4 और दूसरे वर्ग के भुजा का अनुपात कितना था, 3। अब बोला जा रहा है छोटे वर्ग का परिमाप निकालना है आपको। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4। तो यहाँ पास पहले वर्ग का अगर परिमाप निकालेंगे तो भुजा कितना है, 4 है, ठीक है। और इसका एक्स कांस्टेंट हमने माना था, एक्स का मान कितना है, 3। तो 4 गुणे 3 हो जाएगा और गुणे 4 करना पड़ेगा। भुजा गुणे 4 होता है वर्ग का परिमाप। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, 16 तेरह 48 सेंटीमीटर आ जाएगा पहले वाले वर्ग का। बड़े वाले वर्ग का परिमाप और छोटे वाले वर्ग का परिमाप यहाँ 3 है तो 3 गुणे एक्स का मान कितना है, 3, 3 गुणे भुजा गुणे 4 होता है तो गुणे 4 करना पड़ेगा। 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36, 36 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा छोटे वाले वर्ग का परिमाप। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ठोस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठोस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ रेडियस आपको दिया है 7/2 सेंटीमीटर। कैसे आया सर, डायमीटर जो होता है व्यास आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर का आधा ही आपका रेडियस होता है। समझिए, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये केंद्र है बीच में,
ये होता है आपका डायमीटर, ठीक है। और इसका आधा वाला जो भाग होता है, आधा भाग यहाँ से मान लीजिए आप, मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ, ये भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये आपका रेडियस कहलाता है। ये पूरा डायमीटर कहलाएगा और इसका आधा पार्ट रेडियस कहलाएगा। तो डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस इसका आधा कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए पूरा फार्मूले पर रख दीजिए मान। और हाइट आपको दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आपका हो जाएगा फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। रेडियस आ गया आपका 7/2 का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार होगा। 7/2 गुणे 7/2 गुणे ऊंचाई कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, 20, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 दूना का 22 हो जाएगा और 2 दहम 20 हो जाएगा, ठीक है। 11 सते 77, 77 दहम कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 770। यहाँ आपका हाइट सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास जो रेडियस था ना, ये सेंटीमीटर में था, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से मिल जाएगा आपको और 1 सेंटीमीटर यहाँ से मिल जाएगा। तो तीनों सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 770 सेंटीमीटर का क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या है। डियर सिस्टर, मैं आप सभी को याद दिला देता हूं कि प्लीज़ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस अंगूठे वाले निशान को तुरंत प्रेस करिए और प्रेस करने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। तभी हमको समझ में आ पाएगा कि आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दिया है आपको, a बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है एरिया इक्वल √3/4 मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर होता है। और इसकी हाइट ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है सर, यहाँ पास ए आपका आर्म है, भुजा, ठीक है। तो आपको एरिया नहीं निकालना है, निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो हाइट का फार्मूला लगा देंगे √3/2 मल्टीप्लाई बाई ए। तो चलिए √3/2 मल्टीप्लाई बाई ए, भुजा का मान कितना दिया है, 6√3। तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और गुड़े 2 तिहाई 6, इधर 3 आ गया तो 3 गुड़े 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई निकल के आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पास अगर आपसे एरिया पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। एरिया का फार्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर। तो यहाँ मान रख देंगे √3/4 गुड़े ए का स्क्वायर। ए का मान कितना दिया है, 6√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 6 छाम 36 हो जाएगा। और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36 में 3 को गुणा कर देंगे, 3 छक्का 18 का 8, 1 3 त्रिका 9 1 10, 108 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 4 9 36 और 9 त्रिक 27, 27 √3 आपका एरिया निकल के आ जाता, 27 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या के विभाजन 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्या के विभाजन से 6 प्राप्त होता है, मतलब पहली संख्या अगर आप x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या आप y मान लीजिए, ठीक है। तो इन दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। आप x/y कर दीजिए बराबर में 6 कर दीजिए, या आप y/x कर दीजिए बराबर में 6 कर दीजिए। यही दो कंडीशन हो सकता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल दो कंडीशन इसका यही होगा। आगे देखिए, तथा उनका गुणनफल 96 है। अब यहाँ तो x मल्टीप्लाई बाई वाई ही होगा, या y मल्टीप्लाई बाई x करेंगे तो वही होगा, ठीक है। बराबर आपको 96 दिया है। तो यहाँ से आप यहाँ से x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर यहाँ आपको मिल जाएगा 6x, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 6y। तो यहाँ से आप x का मान इस वाले मान में रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए x का मान, या कि फिर x का मान यहाँ से नहीं रखेंगे तो यहाँ से आप y का मान उठा लीजिए और यहाँ रख दीजिए y का मान। दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा। तो चलिए हम x वाला ही उठा लेते हैं। तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 6y रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे 6y रख देंगे तो 6y का स्क्वायर बराबर 96 हो जाएगा, ठीक है।
6y का स्क्वायर बराबर 96 हो जाएगा। 16 छांग 96, वाई स्क्वायर बराबर 16 आ गया। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 4। जब y बराबर 4 आ गया तो यहाँ क्या हमने किया था, x बटे वाई बराबर क्या था, 6 था। और एक कंडीशन था कि x मल्टीप्लाई y बराबर 96 था। तो अगर y बराबर 4 है तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर y बराबर 4 रखेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, जब x बराबर 24 हो गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ x का मान जब 24 रख देंगे यहाँ पास तो 24 चौको 96, y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चलिए दोनों संख्याओं का मान मिल गया, x बराबर 4 y बराबर, x बराबर 24 था ना, x बराबर 24 y बराबर आपको मिल गया था 4। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अंतर कितना अंतर है, अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 20। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल करना है तो 28 दूना 56 और 0 आ जाएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपाते b बराबर 3:5, c अनुपाते b बराबर 3:2, c अनुपाते d बराबर 5:6 है तो a अनुपाते d का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए यहाँ a अनुपाते b का मान कितना दिया है, 3:5। फिर c अनुपाते b दिया है तो मैं इसको b अनुपाते c ही बनाता हूँ। ठीक है, b अनुपाते c बनाऊंगा तो b का वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा तो 2 इधर लिखूंगा b के नीचे, और c का अनुपात कितना दिया है, यहाँ 3 दिया है तो यहाँ c के नीचे 3 ही लिखूंगा। ठीक है, आगे दिया है c अनुपाते d बराबर 5:6, c अनुपाते d बराबर 5:6। ठीक है, चलिए अब जिसके बगल में जगह खाली है वहाँ पास वही संख्या बैठेगा। 3 के बगल में जगह खाली है 3 बैठेगा, 5 के बगल में जगह खाली है 5 बैठेगा, इसके बगल में जगह खाली है 5 ही बैठेगा। यहाँ पास 2 आ जाएगा, यहाँ पास आपका 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। लाइन खींच दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा किसका जा रहा है, a अनुपाते d, तो केवल a और d का वैल्यू लीजिए और अनुपात निकाल दीजिए। a और d का वैल्यू अगर आप लेंगे अनुपात वाला तो यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कट जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है तो 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा अनुपाते। इधर क्या बचा, 3 बचा तो इधर 3 आ जाएगा। तो a अनुपाते d का वैल्यू कितना आ गया, 1:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी हमको समझ में आ पाएगा कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 1500 की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। यहाँ एक फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर बोले तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान का 100 होता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटेगा 100। यह फार्मूला आप लगा दीजिए। तो साधारण ब्याज देखिए बोला जा रहा है कि 1500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्षों में 1800 हो जाता है। मिश्र धन जो होता है आपका अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका मिश्र धन निकल के आ जाता है। तो मिश्र धन आपको 1800 दिया है, प्रिंसिपल आपको 1500 दिया है, तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। मतलब ब्याज साधारण ब्याज कितना हो गया, 300 हो गया, बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन 1500 गुणे रेट कितना दिया है हमको पता नहीं है, निकालना है। टाइम कितना है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, टाइम 2 वर्ष, तो यहाँ 2 आ जाएगा, बटे का 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 दूना 30, 30 दहम 300, कितना आ जाएगा, आर बराबर 10% आ गया। फिर बोला जा रहा है यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए,
अभी 10% है, अब 5% का वृद्धि तो कितना हो जाएगा 15%। तो यहाँ आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, पूछा जा रहा है वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन निकालना तो पहले साधारण ब्याज निकाले, तो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आपका आ जाएगा प्रिंसिपल, बोले तो मूलधन कितना है 1500 है, और रेट दर कितना हो गया, पहले 10% था, 5% का वृद्धि हो गया 15% हो गया, ठीक है। गुड़े टाइम कितना रहेगा, 2 ही वर्ष रहेगा, बटे का 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 15 हम 225 दूना 250, 15 15 225 दूना 450 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आपका 450 आ गया। तो पूछा जा रहा है आपसे मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 450 आपका इंटरेस्ट हो गया और आपका प्रिंसिपल 1500 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर आपका होता है प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 1500 था, इंटरेस्ट 450 आ गया, तो अमाउंट बराबर आपका आ गया 15 4 19, 1900 15 4 19 हो गया, 1950 रुपये हो जाएगा आपका मिश्र धन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, तो यहाँ राधा माइनस मुरारी बराबर दोनों के आयु का अंतर कितना वर्ष है, 12 वर्ष, तो 12 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व मतलब राधा में भी 5 वर्ष पहले जाएंगे और मुरारी में भी 5 वर्ष पहले जाएंगे, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना वर्ष था, 28 वर्ष। तो यहाँ से आ जाएगा आर प्लस का यम, राधा प्लस मुरारी बराबर -5 इधर है तो जुड़ जाएगा, तो ये प्लस का और माइनस का 10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 28 में 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ओके, तो देखिए आर माइनस यम राधा माइनस मुरारी बराबर 12 है, और आर प्लस यम राधा प्लस मुरारी बराबर कितना आ जाएगा 38 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर आर का मान निकालना है, बड़े वाले का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो 38 में 12 जोड़ देंगे तो 39 40 10 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, मतलब राधा 25 वर्ष का है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे 38 39 40 10 50, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, तो बड़े वाले का आयु निकल के आ जाएगा, और दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो छोटे वाले का आयु निकल के आ जाएगा। तो यहाँ मुरारी का आयु कितना आ जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 8 में 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। मुरारी 13 वर्ष, राधा 25 वर्ष। आपसे पूछा जा रहा है मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो कितना वर्ष होगा 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को ज़रूर प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। डियर सिस्टर, मेरी इस मेहनत के लिए आप सभी को मैं इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ, एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं जाने देता हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए आप सभी का रिस्पॉन्स बनता है कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। यदि वह प्रति 1 घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या है। टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। डिस्टेंस आपको कितना दिया है 7.5, अधिक होता है, अधिक दूरी तय करता है कब, जब वह 1 घंटे में 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है तब। तो 1 घंटे में मतलब स्पीड कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो जतिन चलता है तो कितना दूरी अधिक तय करता है 7.5 किलोमीटर। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दोनों का यहाँ देखिए स्पीड हमने निकाल लिया, चाल गुणे समय, तो यहाँ दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो पहले चाल कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल ये है तो समय कितना होगा टी होगा, मान लेते हैं हम टी, ठीक है। माइनस ये एक दूरी हो गया, माइनस दूसरा स्पीड क्या है 4। अब दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय, तो चाल 4 आ गया, समय कितना हमने टी माना है, ठीक है। ये भी दूरी आ गया, इन दोनों दूरियों का अंतर कितना दिया है आपको 7.5 किलोमीटर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 4t बराबर 7.5, तो ये आ जाएगा आपका 9t में जब 4t घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5t बराबर आपको कितना दिया 7.5। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो
आपका आ जाएगा 15 पचे 75, 1.5 आ जाएगा। टी बराबर कितना आ गया, 1.5 घंटा आ गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी बराबर 15/10 आवर। अब आपसे पूछा जा रहा है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या है। वास्तविक दूरी किलोमीटर में ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जब अधिक 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता था स्पीड, तब 7.5 किलोमीटर अधिक जाता था। तो वास्तविक दूरी कौन होगा, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है वो दूरी वास्तविक दूरी होगा। तो टाइम कितना है, 15/10 घंटा चला, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 15/10 घंटा में कितना चलेगा। आप बोलेंगे सर 15/10, दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल दिया है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपको दिया था 15/10 घंटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से 5 दूना का 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना आ जाएगा 6। तो वास्तविक दूरी कितना था, 6 किलोमीटर वास्तविक दूरी था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर सिस्टर कि इस सेट के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सभी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।